नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का पैदा करने वाला है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे, जो तमाम नबियों के इमाम और सारी कायनात के सरदार हैं। अल्लाह ताला की हम्द व सना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम के बाद, जैसा कि आपको मालूम है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा के बारे में गुफ्तगू करने का एक सिलसिला शुरू किया है। तो आज इस सिलसिले में हम हज़रत अबू उबैदा इब्ने जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में गुफ्तगू करेंगे। हज़रत अबू उबैदा इब्ने जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीमुल मर्तबत और बुलंद पाया सहाबी थे। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के के रहने वाले थे और उनका तल्लुक़ कुरैश के मशहूर ख़ानदान से था। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत सी खूबियों के मालिक थे। पुरकशिश और वजी चेहरा, दुबला पतला जिस्म और दराज कद, और लोग उनको इसकी वजह से लंबी तलवार के नाम से याद करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की दावत दी, इस्लाम को लोगों तक पहुँचाया, तो कुछ लोगों ने इस्लाम को कबूल किया और कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को ना माना। बहरहाल जिसकी किस्मत में था उसने मान लिया, जो बुरे नसीबों वाला था वो इससे महरूम रहा। तो मक्का में हज़रत अबू उबैदा इब्ने जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाहमी ताल्लुकात मसाली थे। वो एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातें करते, दुख और दर्द को शेयर करते, और यही चीज़ हज़रत अबू उबैदा इब्ने जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस्लाम लाने की सबब बनी कि वो मुसलसल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरगीब और दावत से उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद जिस तरह दूसरे लोगों के साथ मसाइब व अलाम का सिलसिला शुरू होता था, इसी तरह उनके साथ भी हुआ। तो नबूवत के 5वें साल मुसलमानों की इन मुसीबतों, तकलीफ़ों और अज़ियतों को देखते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हबशा की तरफ हिजरत करने का मशवरा दिया। जिन लोगों ने हिजरत हबशा में हिस्सा लिया, उनमें हज़रत अबू उबैदा इब्ने जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। उसके बाद मदीना की हिजरत का वाक़या पेश आया, जिन्होंने पूरे अरब की सियासत को तहवाला करके रख दिया, ज़ेर व ज़बर कर दिया। तो जब मदीना में पहुंचकर मुसलमान आराम और सुकून की ज़िंदगी बसर करने लगे, तो मक्के के मुशरिकों को, काफ़रों को ये बात कतन गवारा न हुई कि वो मुसलमानों को हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करते हुए देख सकें। तो उन्होंने मुसलमानों को परेशान करने के लिए, मुसलमानों को तकलीफ़ और ज़ारसानी के लिए एक अज़ीम लश्कर तरतीब दिया और मदीने की तरफ चढ़ दौड़े। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी खबर हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के काफ़रों को मदीना से बाहर रोकने का फ़ैसला किया। जो जंग बदर के मैदान में जो मैदान था, वहाँ ये वाक़या पेश आया जंग बदर के नाम से। तो बहरहाल हम जंग बदर पर गुफ्तगू नहीं करना चाहते। हमारा इस वक्त मकसद हज़रत अबू उबैदा इब्ने जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से गुफ्तगू करने से है। जब
दूसरे सहाबा की तरह हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अपनी तलवार के जौहर दिखा रहे थे। जिधर भी जाते पुश्तों के पुश्ते लगा देते, जिस तरफ भी बढ़ते काफरों की सफ़ों को उलट पुलट कर रख देते। तो ऐसे में जब वो पूरे जोबन पर थे, तलवार के जौहर दिखा रहे थे, अचानक एक शख्स उनके सामने आया और उसने हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह के साथ मुकाबला करने का ऐलान किया। तो हज़रत अबू उबैदा जर्राह ने अपना मुंह फेर लिया, रुख दूसरी तरफ कर लिया, तो वो शख्स घूमकर फिर उनके सामने आ गया। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे फिर बचने की कोशिश की, लेकिन वो फिर हज़रत अबू उबैदा के सामने आ गया। इस तरह मुसलसल हज़रत अबू उबैदा के ग्रेज़ के बावजूद वो शख्स बार बार उनकी तलवार के सामने आता रहा और फिर उनको ललकारता कि आओ, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरा मुकाबला करो। तो आखिर पे उसने अपनी ललकार के साथ साथ उसका अमली मुजाहरा भी किया। जब उन्होंने तलवार निकाल कर हज़रत अबू उबैदा पर हमला करने की कोशिश की तो मजबूर व नाचार हज़रत अबू उबैदा को भी उसका जवाब देना पड़ा। तो दोनों तलवारें बुलंद हुईं, आपस में टकराईं, तो ज़ाहिर है खूब मुकाबला हुआ। तो फिर उसका नतीजा वही हुआ जो होना चाहिए था, यानी एक गालिब हुआ और दूसरा मगलूब, एक फ़ातिह हुआ और दूसरा मफतू, यानी हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गालिब हुए, गालिब आ गए, फ़ातिह करार पाए और दूसरा शख्स जहन्नम में वासिल हुआ। तो जब आप देखेंगे कि ये शख्स कौन था तो आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सका बाप था। वो काफिरों की तरफ से लड़ रहा था और हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसारों में शामिल थे। तो जब असल में उन्होंने अपने बाप को नहीं बल्कि एक मुशरिक को मारा था जो मुसलमानों का दुश्मन था, जो मुसलमानों के साथ नफ़रत करता था, तो सहाबा कराम के नज़दीक जो इस्लाम का दुश्मन था वो उनका भी दुश्मन था, खा वो अपना बाप हो, बेटा हो, भाई हो या कोई भी रिश्ता हो, उनका रिश्ता सिर्फ़ इस्लाम से ही वाबस्ता था। जो इस्लाम का वफ़ादार था वही सहाबा का साथी था, जो इस्लाम का वफ़ादार नहीं था सहाबा उसको अपना दुश्मन तस्वर करते थे। तो इस तरह करके हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों उनका बाप जो था वो जहन्नम में वासिल हुआ, कत्ल हुआ। तो इस तरह हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ मौक़ा पर उनकी शान और मकाम के बारे में कई दफ़ा कई बातें फरमाई। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर उम्मत का एक अमीन होता है, तो इसी तरह मेरी उम्मत का भी एक अमीन है और वो हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इसी तरह जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक़्त, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तकफ़ीन का एक जो सिलसिला शुरू था उन पर मुशावरत जारी थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये पैगाम मिला कि शकीका बनी साइदा में कुछ लोग खिलाफत के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो ये वक्त बहुत नाजुक था, इन मामला पर गुफ्तगू करने का नहीं था, बल्कि ये मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ और यगानगत पैदा करने का वक़्त था। तो जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर ने ये सुना तो वो फ़ौरी तौर पर शकीका बनु साइदा में पहुँचे और वहाँ जाकर सूरत हाल का जायज़ा लिया। तो वहाँ उन्होंने मुसलमानों की इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ और यगानगत के बारे में सैर असल गुफ्तगू की और उनकी इन खूबियों को बताया और मुसलमानों पर अल्लाह ताला के अनाम व इकराम को वादे किया और ये वादे कर दिया, बता दिया कि अगर मुसलमान आपस में इख्तिलाफ़ का शिकार हो गए तो वो नुकसान में चले जाएंगे। इसलिए हमें इन चीज़ों से बेनियाज़ होकर इस्लाम के मुस्तक़बिल के हवाले से सोचना चाहिए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि लोगों, ये वक़्त इख्तिलाफ़ का नहीं है, ये वक़्त वो है कि फ़ौरी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन
किसी को भी नामज़द कर लिया जाए। तो इस वक्त हमारे पास हज़रत उमर और हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद हैं और इनमें पूरी अहलियत और सलाहियत है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन हों। तो हज़रत अबू उबैदा फ़ौरन बोल उठे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के होते हुए कोई दूसरा शख्स किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन हो सकता है, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में उनको मुसलमानों का इमाम मुकर्रर फरमाया था। तो इसलिए मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत करता हूँ। तो उनके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी उनकी बैत कर ली। इस बात से ये भी पता चलता है कि हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ना सिर्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहद अहमियत थी, बल्कि उनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की नज़रों में भी उनकी कदर व मंज़िलत बहुत ज़्यादा थी। तो इसी तरह एक दफ़ा जब मुसलमानों पर बहुत मुश्किल वक़्त था और मुसलमान काफ़रों के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, जंगें कर रहे थे और मुसलमान अरब से निकलकर रूम के साथ बरसरे पिकार थे और उनके इलाक़ों पे इलाके फ़तह किए जा रहे थे, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐन मैदान जंग जब बहुत तेज़ी के साथ जारहाना अंदाज में जंग लड़ी जा रही थी, तो हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अमीर बना के भेजा। इससे पहले हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों की इस्लामी फ़ौज के सिपा सलार थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह को नया अमीर बना के भेजा। तो हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह ने मौके और हालात की नज़ाकत के पेश नज़र ये फ़ैसला किया कि इस जंग की तेज़ी में ये ऐलान करना मुनासिब नहीं है, ज़रा हालात एतदाल पर आएंगे तो फिर ये बात की जाएगी। चनाचे जब जंगी मार्का ख़त्म हुआ तो हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो जो एक पैगाम लिखा हुआ था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, वो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताया, सुनाया कि ये पैगाम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया है कि इस्लामी फ़ौज की सरबराही जो है वो हज़रत खालिद से लेके हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह को दे दी जाए। तो जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये देखा तो आपने कहा कि आप कितने दिनों से आए हैं, ये पैगाम अगर आपके पास पहले से मौजूद था तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था। तो हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बताया कि मैंने इस हिकमत की वजह से कि मुसलमानों में इंतशार और इफ्तराक पैदा ना हो इसलिए नहीं बताया था। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अबू उबैदा की तारीफ़ करते हुए जो इस्लामी लश्कर की सरबराही थी वो हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह के सुपुर्द कर दी। इस तरह हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लामी लश्कर के सिपा सलार बन गए और फिर उनकी क़यादत में जंग यरमूक हुई, फिर उन्हीं की क़यादत में दमिश्क फ़तह हुआ, फिर उन्हीं की क़यादत में जो बैतुल मुक़द्दस था ये फ़तह हुआ। इस तरह अल्लाह ताला ने बहुत सी फतूहात से मुसलमानों को नवाजा और ये सारी चीज़ें हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सरबराही में हुई। उसके बाद जब ये सिलसिले अभी जारी थे कि शाम के महाज पर हज़रत अबू उबैदा मौजूद थे, तो वहाँ लश्कर में ताउन की वबा फैल गई जिससे बहुत से सहाबा अल्लाह को प्यारे हो गए। तो जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इन चीज़ों का पता चला तो आप बहुत परेशान हुए। तो आपने एक ख़त लिखा हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह को कि मैंने आपके साथ इंतहाई अहम मशवरा करना है, आप फ़ौरी तौर पर महाज को छोड़कर मदीना में पहुँचे ताकि मैं आपसे गुफ्तगू और गुफ्तशनीद कर सकूँ। तो क्योंकि जो ख़त का मज़मून और इन्वान था वो ऐसा ही था, हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने समझ लिया कि कोई मशवरा वगैरह नहीं है, बल्कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्हें ताउन की बीमारी से बचाने के लिए इस इलाक़ा से निकालना चाहते हैं। तो हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह ने जवाब में एक ख़त लिखा कि हुज़ूर अमीरुल मोमिनीन, मैं आपकी बात को समझता हूँ और आपकी हुकूमत उली पे माज़रत करता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ
कि मुझे ये पता है कि मेरे साथ आपने कोई मशवरा वगैरह नहीं करना, बल्कि सिर्फ मुझे इस वबा से बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ कि आपका हुक्म नहीं मान रहा। तो मैं इस नामसाइद हालात में, इन बुरे हालात में, जब वबा अपने ज़ोरों पर है, बेशुमार सहाबा कराम फ़ौत हो रहे हैं, तो मैं इस हालात में अपनी फ़ौज को, अपने मुजाहिदों को, अपने साथियों को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसार सहाबा को इस हालात में छोड़कर मैं मदीने नहीं आ सकता, इसलिए मैं इधर ही रहूँगा। तो जब ये लेटर, ये ख़त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिला, तो वो मस्जिद नबी में बैठे थे, तो वो उधर बैठे ही रोने लगे। तो दूसरे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने ये समझा कि शायद हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह की वफ़ात की ख़बर है। तो उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, क्या अबू उबैदा इब्न जर्राह के इंतकाल की ख़बर है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऐसी ख़बर तो नहीं, लेकिन हालात ऐसे ही मालूम हो रहे हैं। तो फिर अभी इस बात को चंद दिन ही गुज़रे थे कि हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस वबा का शिकार हुए और कुछ दिन तक मौत व हयात की कश्मकश में रहने के बाद अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। तो ये थे हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कुछ हालात, वाक़यात, उनकी शान, उनका मकाम, उनकी इज़्ज़त और तकरीम, जिससे उनका इसका इज़हार होता है। तो हम ये इस थोड़े से वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन जानसार सहाबा की शान और मकाम को बहुत वाज़ेह तौर पर तो बयान नहीं कर सकते, लिहाजा मैं अपनी इन मारूज़ात को इन्हीं अल्फाज पे ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसार और पाकबाज़ सहाबा के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी को संवारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।